तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर मेरे पास हेक्साडेसिमल नंबर है जिसमें डेसिमल पार्ट है। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पर मैंने क्या लिखा है उसको छोड़ दो। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बात करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा 4D.EC9, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर डेसिमल आ रहा है, ठीक है। और इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। जब डेसिमल नंबर सिस्टम में डेसिमल आ सकता है, अगर मैं यहाँ पर, ये मेरा एक डेसिमल नंबर सिस्टम मैं लिखूंगा अगर 11.32, तो आपको इसमें कोई डाउट नहीं होता, हाँ यहाँ पे डेसिमल आता है तो फिर यहाँ भी आ सकता है डेसिमल यार, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है यहाँ पर। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो एक बात का ध्यान रखना कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर एक ही डिजिट दे सकता है डेसिमल के बाद। क्यों एक ही डिजिट देगा? क्योंकि आप देखोगे यहाँ पर जब मैं प्रोसेस बताऊंगा आपको पता भी होगा, उस हिसाब से यहाँ पर हम कुछ ऐसा इसका पावर दे सकते हैं, राइट। 16 टू द पावर 1 इसके लिए हम बोल सकते हैं, इसके लिए हम 16 टू द पावर 0 बोलते हैं, फिर इधर से आपका पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाता है, ठीक है, इस तरह से। तो आप देखोगे कि 16 इनवर्स का वैल्यू आपको यहाँ पर देखो कितना है, 0.0625 है। लेकिन जैसे ही आप 16 टू द पावर -2 में जाते हो तो फिर इसका वैल्यू देखो आपको यहाँ पर कितना मिलता है। उस पर सब, उसमें आप सी मल्टीप्लाई करोगे तो ये कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो इतना बड़ा कैलकुलेशन आपको जनरली देगा नहीं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको ऐसा अलग करके लिखा है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ज़्यादा बड़ा नंबर भी आपको नहीं देने वाला है वहाँ पर, ठीक है। चलो अब हम एक क्वेश्चन उठाते हैं। मैं यहाँ पर लिखूंगा जैसे कि DE4.C, ये मेरा एक डेसिमल नंबर सिस्टम है, अब इसको हेक्साडेसिमल में करना है। तो प्रोसेस क्या है? तो हम D × 16 स्क्वायर लिखते हैं, प्लस E × 16 1 लिखते हैं, प्लस 4 × 16 0 लिखते हैं। ये तो नॉर्मल है। अब डेसिमल वाला पार्ट के बाद देखो कैसे करोगे। ये प्रोसेस में आपको ये डेसिमल नहीं दिखाना है, एक्सप्लेनेशन के लिए मैं यहाँ पर डेसिमल बना रहा हूँ, ठीक है। C × 16 इनवर्स, आप देखोगे कि डेसिमल के आप लेफ्ट हैंड साइड अगर आप बढ़ोगे, डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड तो पावर इंक्रीज होता है, और डेसिमल के राइट हैंड साइड जाओगे तो पावर आपका डिक्रीज होता है, ठीक है। क्योंकि -1 सबसे बड़ा है तो जनरली इधर पावर डिक्रीज होता है और इधर इंक्रीज होता है। या बोलो कि किसी भी डायरेक्शन में राइट टू लेफ्ट आपका पावर इंक्रीज ही हो रहा है, ठीक है। क्योंकि देखो -1 से 0 बड़ा है, 0 से 1 बड़ा है। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि राइट साइड जाने पर पावर डिक्रीज होता है। 2 से कम है 1, 1 से कम है 0, 0 से कम है -1, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो। डी का वैल्यू कितना होता है 13, तो 13 × 256, प्लस ई का वैल्यू कितना 14 × 16, प्लस ये तो 4 हो जाएगा, ×1 लिख देते हैं ऐसा। ये मैं आपको ये प्रोसेस में नहीं दिखाना है डेसिमल, ठीक है, ये बात ये ध्यान रखना है। यहाँ पर बस समझाने के लिए यहाँ पर मैं ऐसा लिख रहा हूँ। 16 इनवर्स का वैल्यू आपको कितना मिल रहा है 0.0625, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो ये मिल रहा है आपको 3328 प्लस 224 प्लस 4 प्लस ये मिल रहा है आपको 0.75। तो अब सबको ऐड कर दो, ये मिलेगा आपको 3556.75, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन को बना सकते हो। और इसका मैं ज़्यादा एग्जांपल आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि आपको प्रोसेस पता चलेगा। अच्छा चलो एक एग्जांपल और हम यहाँ पर ले लेते हैं। यहाँ पर हम लेते हैं जैसे कि 20 पॉइंट D, ठीक है, ऐसा हमने ले लिया। 2 × 16 टू द पावर 1 प्लस 0 × 16 टू द पावर 0 प्लस डी का वैल्यू कितना है यहाँ पर 13 × 16 टू द पावर -1, ठीक है। अब 16 2 × 32 प्लस ये तो 0 ही हो जाएगा, प्लस अब इसको करो तो आपको कितना मिलेगा, ये आपको मिल रहा है 0.8125। तो इसका वैल्यू हो जाएगा आपको ऐड करने पर 32.8125, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि ये हम कैसे कर रहे हैं। बाकी आप इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर लेते हैं एक बार, ठीक है, कि यहाँ से यहाँ आके देख लेते हैं कि ये चीज़ मेरे को मिल रहा है कि नहीं। तो 32 किस तरह से हम करते हैं, यहाँ पर 16 से डिवाइड करते हैं, 2 बार में चला जाएगा, रिमाइंडर 0 बच रहा है, तो अब डिवीजन पॉसिबल नहीं है। तो इस ऑर्डर में देखो 2 0 आपको यहाँ पर मिल रहा है। अब ये डेसिमल वाला पार्ट को भी देख लेते हैं एक बार। 8125.0, तो इसको 16 से आपको मल्टीप्लाई करना रहता है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके एक बार देखते हैं। 0.8125 × 16 हम कैलकुलेटर से कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे डायरेक्टली आपको नहीं बता रहे हैं। 13 मिल रहा है आपको यहाँ पर, ठीक है, 13.00 ऐसा कुछ मिलेगा। तो अब इस 0 मिल गया तो आपको पता है कि इसके बाद आप कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपको 0 ही देगा। तो इस ऑर्डर में आपको लिखना है, तो 13 लिखो। 13 का वैल्यू देखो यहाँ पर कितना हो रहा है D, तो यहाँ पर आपको D मिल रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्रॉस वेरीफाई भी कर लिया।
और बाकी आपको मैंने बता दिया 16 टू द पावर -2 या उससे बड़ा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि कैलकुलेशन फिर बहुत ज़्यादा बड़ा होने लगता है। ठीक है। तो यहाँ पर इस वीडियो के बाद मैंने आपको हेक्साडेसिमल टू डेसिमल के सारे कन्वर्जन करा दिए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे हेक्साडेसिमल टू बाइनरी का कन्वर्जन, जो कि बहुत ज़्यादा आसान होता है। ठीक है। और बाइनरी हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल भी बहुत ज़्यादा आसान होता है, तो उसको हम खैर देखेंगे। लेकिन फिलहाल इस वीडियो को रखते हैं यहीं पर, हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप कोडिंग एंड बाय बाय।